अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं आपका जर्रा रज़वी। प्रोग्राम सच लेके हाजिर हुआ हूं। फिल्म का टॉपिक हो, क्रिकेट का टॉपिक हो, सियासत का हो या कोई जनरल टॉपिक हो, जो बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। हर इंसान को और ख़ासकर मुसलमान सिर्फ खुदा से उम्मीद रखते हैं कि हम खुदा परवरदिगार हमारा ये काम कर देगा। मगर इस वक्त पाकिस्तान में 3 नाम ऐसे हैं जिससे हम उम्मीद लगा के बैठे हैं। पहली उम्मीद है कि क्रिकेट की टीम के हर आदमी कहता है कि बाबर आजम चल गया तो हम जीत जाएंगे, यानी कि पूरी टीम में हम बाबर आजम से उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। ऐसे ही इस वक्त सियासत में हर आदमी कह रहा है कि इमरान खान आ गया तो पाकिस्तान कामयाब हो जाएगा और हम दुनिया में नाम करेंगे और हम तरक्की की तरफ गामजन होंगे। और तीसरी उम्मीद हम इस पर लगा के बैठे हैं पाकिस्तान इंडस्ट्री के लोग, लेजेंड ऑफ मौला जट पे, कि ये फिल्म चल गई तो पाकिस्तान इंडस्ट्री दोबारा तरक्की करने शुरू कर देगी। और वो प्रोड्यूसर जो चले गए थे, जो छोड़ गए थे इंडस्ट्री को, जिन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से कमा के करोड़पति बने, जिससे सिनेमा बने हैं, शादी हाल बने हैं, मिल बने हैं, बड़े बड़े उनके इदारे बने हैं और उनकी औलादें पाकिस्तान से बाहर पढ़ने चली गई, यानी कि इतना पैसा कमाया था पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री। मुझे लगता है पाकिस्तान की आवाम को उम्मीद है कि मौला लेजेंड ऑफ मौला जट के बाद वो लोग जो फिल्में बनाना छोड़ गए थे प्रोड्यूसर, वो वापस आएंगे और वो लॉलीवुड पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में पैसा लगाएंगे और फिल्में बनाना शुरू करेंगे। यानी कि इस वक्त 3 चीज़ों में उम्मीद मैंने बता दी कि क्रिकेट में बाबर आजम उम्मीद है, सियासत में इमरान खान उम्मीद है और फिल्म इंडस्ट्री में मौला लेजेंड ऑफ मौला जट उम्मीद है। यानी कि हम 3 उम्मीदों के खुदा के बाद, यानी वैसे तो हम सबसे ज़्यादा उम्मीद खुदा ही पे रखते हैं, खुदा हमारे ये काम कर देगा, खुदा ये कर दे, क्योंकि हालांकि खुदा ने हमें अक्ल शऊर दिमाग सब कुछ दे के ये काम करो, फिर भी मगर हमें खुदा की तरफ देखना तो पड़ता है ना। जब कोई प्रॉब्लम आती है तो खुदा याद आता है, हर मसले के लिए खुदा याद आता है। आप माल अच्छे करें, खुदा आपकी सुन रहा देख रहा है, नमाज़ें पढ़ें, रोज़ा रखें, कुरान पढ़ें, तो वो तो सुन रहा है, देख रहा है कि मेरा बंदा क्या कर रहा है, तो सारे काम आपके ठीक हो जाएंगे। उम्मीद ना रखें। और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा उम्मीद है पाकिस्तान की आवाम को वो है इमरान खान से। इमरान खान पे मुख्तलिफ केस बनाना, ये जो सब कर रहे हैं ये छोड़ दें। आप इस मुल्क को इंतशार में ना धकेलें। जो ये कर रहे हैं, जो करा रहे हैं, उनको समझना चाहिए, क्योंकि पूरी पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की जो आवाम है वो इमरान खान के साथ है। ओवरसीज़ के जो लोग हैं वो इमरान खान के साथ हैं। इसलिए आप इमरान खान को जो दीवार से लगाना चाह रहे हैं ना, दीवार से ना लगाएं। दीवार से तो लग चुके हैं आप सब, तो मुल्क को नुकसान ना पहुंचाएं। जो खेल खेला था वो ख़त्म करें और इलेक्शन करवाएं और जो जीते वो आए, मगर सारा काम इंसाफ से हो, कोई बेईमानी न हो जिससे नफ़रतें ना बढ़ें। वो काम करें कि जिससे मुल्क में नफ़रतें ना बढ़ें, प्लीज़। इमरान खान इस वक्त आवाम के दिलों में बसते हैं और जो दिलों में बस जाए उसे निकाला नहीं करते। और हुकूमत जो चाह रही है ना इमरान खान को गिरफ़्तार करना, इसको गिरफ़्तार करने की कोशिश ना करें, वरना मुल्क खाना जंगी की तरफ चला जाएगा। जो आप लोगों को मशवरे दे रहे हैं उनको भी और आप सबसे मशवरा है कि होश के नाखून लें, कोई पागलपन, कोई बेवकूफ़ी ना करें। जो पागलपन आपको हुकूमत को लाके किया था वो तो गलती कर चुके हैं आप लोग। इस वक्त आप ये देखें कि हमारे मुल्क में महंगाई कहाँ पहुँच गई है, गरीब मर रहा है, अदलिया क्या कर रही है, नाइंसाफ़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा इस मुल्क में हो रही हैं। गलत फैसलों ने, आपके गलत फैसलों के अलावा क्या हो रहा है, जिन मुजरिमों को सज़ा हो चुकी है उनके केस ख़त्म कर दिए गए और वो दनाते फिर रहे हैं। कब तक मुजरिमों से आप वजारतें कराएंगे, वज़ीर बनाएंगे? ये छोड़ दें, ये खेल छोड़ दें और मुल्क को इलेक्शन की तरफ ले जाएं और सब कुछ अच्छी तरह से ईमानदारी के साथ करा दें कि ये मुल्क महफूज रहे और महफूज हाथों में रहे। क्या ख्याल है आपका?